नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें कभी गरीबी का शिकार होना पड़े। अगर आप भी बचना चाहते हैं तो इन कामों को भूल कर भी नहीं कीजिएगा, वरना गरीबी के शिकार हो सकते हैं। ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पूर्वज कह के गए। अगर वो हमें हमेशा हर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बातें हमें बताई जाती रहती हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना हम गरीबी के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, सुख शांति समृद्धि होगी। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन सी बात है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, बस इन्हें ध्यान रखना होता है। तो पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है कि हमें रात में रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। अगर आप रात में जूठे बर्तन रखते तो उससे माता नाराज होती हैं, हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि चूल्हा जो होता है हमारे घर का, वो उस चूल्हे पे कभी भी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। जैसे खाली बर्तन छोड़ देते हैं, खाना निकाल लिया फिर बर्तन को उस पर रख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में गरीबी आती है। तो हमें, और चूल्हा जो हमारा किचन होता है, घर के मंदिर के बाद किचन का स्थान होता है, वो जितना साफ सुथरा रखते हैं उतना ही हमारे घर में धन भरा रहता है, हमें धन की कमी नहीं होती है। तो हमेशा अपने किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए, और रात में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, उन्हें धो के रख देना चाहिए। तो और आगे क्या करना है कि घर का साफ सफाई को बहुत ध्यान देना चाहिए। अब जूते घर में तितर बितर फैले हुए हैं, उससे भी आपके घर की बरकत खत्म होती है, सुख शांति कम होती है। तो घर के अगर जूते चप्पल उल्टे पड़ते हैं तो कहते हैं कि घर में कला शुरू होती है, तो गरीबी का वास होता है। इसलिए जूते चप्पल हमेशा सही ढंग से रखने चाहिए स्थान पे। और अपने घर में जाला नहीं बनने देना चाहिए मकड़ी का। और जो मकड़ी का जाला होता है उससे कहते हैं ना कि कर्ज हमारे घर में सिर पे मंडराता है, हमारे घर में कर्ज का माहौल बनता है, हम कर्ज से घिर सकते हैं। तो हमें अपने घर में मकड़ी का जाला नहीं बनने देना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला हो तो उसे जरूर साफ सफाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। वैसे ही आपको क्या करना है, संध्या के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाए। और आपको क्या करें, शाम के समय में सोना भी नहीं चाहिए। अगर इस बातों का ध्यान रख रहे हैं तो आपके घर में गरीबी कभी वास नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो हम अब बस ध्यान में रख सकते हैं। और शाम के वक्त हमें कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए घर से बाहर। अगर हम शाम के वक्त घर से कचरा फेंकते हैं तो वो भी अशुभ माना जाता है, उससे गरीबी हमारे घर में आती है। उसी तरह खास बात एक और बता रही हूँ, वो है कि अपनी स्त्री यानी पत्नी का जो पैसा होता है या ज्वेलरी होती है उसको कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री का ज्वेलरी है, उसको गहने हैं, उसके पास ही रहने देना चाहिए, वो लेकर किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे भी घर में गरीबी आती है। और साथ ही साथ शाम के समय में अगर आप किसी को सफ़ेद वस्तु, दूध, दही, चीनी, चावल, जैसे ये सब सफ़ेद वस्तु हैं, अगर संध्या के वक्त अगर आप किसी और को दे रहे हैं, उससे भी आपके घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आपके घर में गरीबी नहीं हो। और हाँ देखिए, एक और बात बता रही हूँ, और घर में कबाड़ा नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई सामान टूट फूट गया है तो उसे हम क्या करते हैं, घर के छत पे या छज्जे पे हम रख देते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर घर का कबाड़ा है, पुराने रद्दी पेपर है, पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें या तो पेपर है तो बेच दीजिए, या पुराने कपड़े हैं तो दान कर दीजिए, या कुछ वस्तु बनवा लीजिए, रीयूज कर लीजिए। लेकिन घर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, टूटे फूटे सामान भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, आपको टूटे फूटे बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई टूटा फूटा बर्तन है, जैसे थाली है, गिलास है, अगर टूटा फूटा है, अगर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी आप गरीबी के शिकार होते हैं। बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आपको कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मी माता का स्वभाव जो होता है ना, बहुत चंचल होता है। वो
जब आपके घर से रुष्ट हो जाए तो आपके घर में गरीबी का वास हो जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर लक्ष्मी माता को प्रसन्न रखिए और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।